नाजरीन आदाब। मुअर्रिखा 12 फरवरी 2023 मुताबिक 20 रजब उल मुरज्जब 1444 हिजरी के अवधनामा वाइस एडिशन में आपका खैर मकदम है। पेश खिदमत हैं अवधनामा में शाये खास खबरों की तलखीस। सरमायाकारी के लिए उत्तर प्रदेश को सबसे मुवाफिक और महफूज रियासत करार दिया गया है। उत्तर प्रदेश के वजीर आला योगी आदित्यनाथ ने सरमायाकारी के लिए उत्तर प्रदेश को सबसे मुवाफिक और महफूज रियासत करार दिया है। ग्लोबल इन्वेस्टर समिट में पार्टनर कंट्री के तौर पर जुड़े नीदरलैंड के नुमाइंदा वफ्द से मुलाकात करते हुए मिस्टर योगी ने हफ्ते को कहा कि उत्तर प्रदेश में सरमायाकारी का मतलब हिंदुस्तान की मईशत को तेज करना है। नीदरलैंड के हाई कमिश्नर मार्टिन वेन डेनबर्ग की क़यादत में आए डच नुमाइंदा वफ्द के तई शुक्रिया का इजहार करते हुए योगी ने कहा कि नीदरलैंड के जुड़ने से हमारी शराकतदारी मजीद मजबूत होगी। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने हफ्ते को कांग्रेस और बाएं महाज की हुकूमतों पर त्रिपुरा को तरक्की के मामले में पीछे धकेलने का इल्जाम लगाते हुए दावा किया कि भारतीय जनता पार्टी की क़यादत वाली हुकूमत ने महज 5 साल में रियासत को तेजी से तरक्की की राह पर गामजन किया है। मिस्टर मोदी रियासत में 16 फरवरी को होने वाले असम्बली इंतखाबात से पहले बीजेपी की मुहिम को तेज करने के लिए हफ्ते को त्रिपुरा पहुंचे थे। पहली रैली में उन्होंने इल्जाम लगाते हुए कहा कि कांग्रेस और बाएं बाजू की जमातें सिर्फ गरीबों को धोखा देना जानती हैं, जबकि बीजेपी आपके खादिम की तरह आपकी तमाम परेशानियों को हल करने के लिए दिन रात काम कर रही है और आपकी हकीकी दोस्त है। राजधानी दिल्ली के रामलीला मैदान में जमीयत उलमाए हिंद का 3 रोजा कन्वेंशन जारी है। आज इजलास आम से खिताब करते हुए जमीयत उलमाए हिंद के सदर मौलाना महमूद मदनी ने कहा कि हिंदुस्तान उतना ही महमूद का है जितना पीएम नरेंद्र मोदी और मोहन भागवत का है। जमीयत उलमाए हिंद के सरबराह ने कहा कि हिंदुस्तान मुसलमानों का पहला मादर वतन है। यह कहना कि इस्लाम एक ऐसा मजहब है जो बाहर से आया है बेबुनियाद है। उन्होंने कहा कि मुसलमानों के खिलाफ नफरत और इश्तियाल अंगेजी के वाकयात के अलावा हालिया दिनों में हमारे मुल्क में इस्लामोफोबिया में इजाफा तशवीशनाक हद तक बढ़ गया है। उन्होंने अक़लियतों के खिलाफ तशद्दुद को हवा देने वालों के खिलाफ सजा का मुतालबा भी किया। दिल्ली यूनिवर्सिटी के शोबे उर्दू के प्रोफेसर इब्न कवल, जिनका असल नाम नासिर महमूद कमाल था, हरकत कल्ब रुक जाने के सबब इंतकाल हो गया। वो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में एक वाइवा के सिलसिले में आए हुए थे, जहां उन्हें दिल का दौरा पड़ा। प्रोफेसर इब्न कवल बहजोई जिला मुरादाबाद के रहने वाले थे। उन वालिद काजी शमसुर रहमान कमल मारूफ कौमी शायर थे। वो 20 किताबों के मुसन्निफ थे। इब्न कवल के पासमानदगान में अहलिया और बेटियां और एक बेटा है। उनकी उम्र तकरीबन 65 बरस थी। तख्लीकी काविशों में शाहकार अफसाने, खाके, इंशाई ड्रामे और सफरनामे वगैरह काबिल रश्क उनकी तसनीफात हैं। तनकीद में भी उनका कोई सानी नहीं था। प्रोफेसर इब्न कमल की मौत की खबर से अदबी और तदरीसी हल्के में उदासी फैल गई है। प्रोफेसर इब्न कमल के इंतकाल के सानिहे पर प्रोफेसर शारिब दौलवी ने इजहार अफसोस करते हुए कहा कि अभी प्रोफेसर इब्न कमल के इंतकाल की खबर मिली, सुनकर बेहद अफसोस हुआ। प्रोफेसर इब्न कमल ने कुछ अरसा पहले शमीम निखत फिक्शन अवार्ड में शिरकत की थी और शमीम निखत मेमोरियल लेक्चर पेश किया था। वो एक अच्छे अफसाना निगार और खाका निगार थे। उनके अफसानों और खाकों के बहुत से मजमूए छप चुके हैं। उनकी अचानक रहलत से बेहद सदमा हुआ। उर्दू अदब बिलखुसूस नसरी अदब में उनके कारनामों को कभी फरामोश नहीं किया जा सकता। प्रोफेसर शारिब ने दुआ करते हुए कहा कि खुदा उनकी मक़फ़रत फरमाए और उनके मुताल्लिक़ीन को सब्र की ताकत अता फरमाए, आमीन। जापान का मशहूर होटल ग्रुप होटल मैनेजमेंट इंटरनेशनल कंपनी लिमिटेड चीफ मिनिस्टर उत्तर प्रदेश की सयाहती तरक्की की कोशिशों और यूपी के सनअती माहौल से मुतासिर होकर उत्तर प्रदेश में 30 नए होटल खोलने जा रहा है। लखनऊ में जारी ग्लोबल इन्वेस्टर समिट के दूसरे दिन जापानी कंपनी ने इस सिलसिले में रियासती हुकूमत के साथ 7,200 करोड़ रुपए के सरमायाकारी के समझौते पर दस्तखत किए। जापान के बड़े शहरों में 60 से ज्यादा होटल चलाने वाले HMI ग्रुप के डायरेक्टर पब्लिक रिलेशन टाका मोटोयो कोयामा ने कहा कि उत्तर प्रदेश के वजीर आला योगी आदित्यनाथ की उत्तर प्रदेश की सयाहती इम्कानात को जमीन पर उतारने की कोशिशों ने होटल इंडस्ट्री के लिए बेपनाह इम्कानात पैदा कर दिए हैं। लखनऊ यूनिवर्सिटी में गोल्ड मेडल हासिल करने वाले तलबा के एजाज में आज शिया कॉलेज में एक पुरवकार तकरीब का एहतमाम किया गया। मेहमान खुसूसी जस्टिस मिस्टर आलोकनाथ माथुर ने अपने खिताब में तलबा से कहा कि जिंदगी में वही तलबा तरक्की करते हैं जिन्होंने ज़माने तालिब इल्मी में सीनियर एडवोकेट के चैम्बर में बैठकर ड्राफ्टिंग वगैरह का आगाज किया हो। जस्टिस मिस्टर करुणायश सिंह पवार ने कहा कि मुझे खुशी है कि शिया पीजी कॉलेज अपने तलबा की तरक्की के लिए कोशा है, क्योंकि अगर कोई तालिब इल्म गोल्ड मेडल हासिल करता है तो यह न सिर्फ उस तालिब इल्म का कारनामा है बल्कि ये असातिज़ा और उस तालिब इल्म को पढ़ाने वाले इदारे का भी कारनामा है। जामिया बनातुल इस्लाम नादान महल लखनऊ में एक जलसा बउनवान तक़सीम असनाद रिदाए फजीलत और तालीमी मुजाहिरा हुआ। मुफ्ती रियाज अहमद मज़ाहिरी नदवी ने अपने खुसूसी खिताब में इस मौके पर कहा कि मैं दिल की गहराइयों से दिलावर हुसैन नदवी को
مبارکباد پیش کرتا ہوں اور اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ اس مدرسے کو ہر بلا سے محفوظ رکھے۔ انہوں نے اپنے خطاب میں بچیوں کو نصیحت کرتے ہوئے کہا کہ آج جن بچیوں کو سند دی گئی ہے الحمدللہ وہ بچیاں چاہیں تو اپنے عمل و کردار سے سب کچھ بدل سکتی ہیں۔ مہمانان خصوصی کے طور پر مولانا یامین ندوی، مولانا بدر عالم ندوی، قاری شاہد انور صدیقی، مولانا کلیم اللہ قاسمی، حافظ محمد وسیم، حافظ محمد نفیس، قاری انعام الحق، قاری زبیر خان رحمانی، قاری احمد اللہ فرقانی، سلیم روشن ہٹ لکھنوی، محمد راسخ، حافظ محمد اکبر اور دیگر اہل محلہ نے شرکت کی۔ حکیم اجمل خان کے یوم ولادت کے موقع پر اسکالرز ایسوسی ایشن کے تحت ایک سیمینار نرالا نگر کے ایک ہوٹل میں منعقد ہوا، جس میں مہمان خصوصی کی حیثیت سے مولانا خالد رشید فرنگی محلی اور مہمان اعزازی کے طور پر معروف ڈاکٹر دیپک اگروال اور AH عثمانی نے شرکت کی۔ خطبہ استقبالیہ یونانی اسکالرز ایسوسی ایشن کے صدر ڈاکٹر عامر جمال نے پیش کیا۔ اس موقع پر مقررین نے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ حکیم اجمل خان کے بارے میں جتنا لکھا، پڑھا اور بولا جائے وہ کم ہے۔ حکیم اجمل خان کے فلسفیانہ ذہانت کا یہ عالم تھا کہ وہ مریض کے حرکات و سکنات سے ہی اس کی بیماری کا سدباب کر دیا کرتے تھے۔ اس کے علاوہ ڈاکٹر غزالہ ملا نے حجامہ پر تفصیلی گفتگو کی۔ سٹی مونٹیسری اسکول چوک کیمپس کے کلاس 2 کے طالب علم وویک دھون نے بین الاقوامی نیپال کے آرٹ مقابلے میں فائنلسٹ ایوارڈ جیت کر پوری دنیا میں لکھنؤ کا سر فخر سے بلند کیا ہے۔ پینٹنگ کے اس بین الاقوامی مقابلے میں 77 ممالک سے 4540 طلبہ نے حصہ لیا، جس میں CMS BSc کے اس ہونہار طالب علم نے 5 سے 7 سال کی عمر کے بچوں کو فائنلسٹ ایوارڈ سے نواز کر اپنی استعداد کا پرچم پوری دنیا میں لہرایا ہے۔ اودھ-نامہ میں شائع مضامین کو مکمل طور پر پڑھنے کے لیے اودھ-نامہ کی ویب سائٹ www.avodhnama.com پر وزٹ کریں اور ای پیپر پر کلک کریں۔